हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 7 का मैथ्स पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 का 3 से लेके 6 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और मैंने 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी जाके देख लीजिएगा, मैंने उसका लिंक आई बटन में दे दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, खाली जगह में उपयुक्त पूर्णांक भरिए। तो यहाँ पे पहला क्या है, पहले बॉक्स है, फिर भाग है, -8 है, बराबर -12 है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपका ये सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इसके लिए हमें -8 और -12 को गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये दोनों माइनस में है, तो इतना पता है हमें कि यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही माइनस में है। -8 गुना -12 करेंगे, यानी कि 8 को 12 से गुना करेंगे तो 12 8 कितना होता है 96। तो यहाँ पे आ जाएगा 96 प्लस 96। ओके, अब फिर यहाँ पे है बॉक्स, फिर भाग है, 8 है और बराबर -9 है। तो यहाँ पे आंसर जो है -9 में आया है। तो हमें 8 और 9 को गुना करना पड़ेगा, 8 और -9 को गुना करना पड़ेगा। 8 को 9 से गुना करेंगे तो 8 9 कितना होता है 72 होता है। तो -72 यहाँ पे हो जाएगा। तो 72 में -72 में जब हम 8 से भाग देते हैं तो -9 आ जाता है। तो हमारा आंसर -72 हो जाएगा। 24 भाग बॉक्स बराबर -4 है। -4 को हम ऐसी कौन सी संख्या से गुना करेंगे जिससे कि हमारा +24 आ जाए। तो -4 को हमें गुना करना पड़ेगा -6 से। -6 से जब हम -4 को गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 24। अब आप देख सकते हैं जब 24 में हम -6 से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है -4। तो हमारा आंसर क्या हो गया -6। -80 भाग बॉक्स है, फिर बराबर 10 है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया है प्लस में आया है। तो यहाँ भी माइनस में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे -80 है तो यहाँ भी माइनस में ही आंसर आना चाहिए, तब जाके रिज़ल्ट जो है इसका प्लस में आएगा। तो यहाँ हम -8 से जब 80 में भाग देंगे, -8 से -80 में भाग देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 10। तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा -8। अब है -48 भाग 6। तो +6 से -48 में भाग दें तो कितना हो जाएगा -8। ये हो गया हमारा 3rd नंबर कंप्लीट। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सत्य तथा कौन असत्य है, हल कीजिए व बताइए। तो पहला क्वेश्चन है -4 भाग 2 बराबर 2 भाग -4। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। तो -4 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा -2, और 2 में हम -4 से भाग देंगे तो -0.5 आएगा। तो दोनों साइड बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये असत्य हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे असत्य लिखा है। 2nd नंबर में है -2 भाग 4 भाग 6। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आया -0.08333। तो इस तरह से जब हम भाग देते जाएंगे इसको तो इसमें और 3 जो है आते जाएंगे। और फिर हम -2 भाग 4 भाग 6, तो इसको सॉल्व करने पे आया -3। तो दोनों साइड बराबर नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे असत्य लिखा है। फिर 3रे नंबर में है -25 भाग 0 बराबर 0। तो ये वाला कथन भी असत्य हो जाएगा। 0 भाग 5 बराबर 0, तो ये सत्य हो जाएगा। 0 में 5 से भाग देने पे 0 ही आएगा। दोनों साइड बराबर होगा, इसीलिए ये सत्य हो जाएगा। 125 में हम 1 से भाग देंगे तो -125 ही आएगा, और इस साइड भी -125 है। दोनों साइड बराबर है, इसीलिए यहाँ पे सत्य हो जाएगा। -45 भाग -45 बराबर 1 है। तो -45 में भाग देंगे -45 से तो 1 ही आएगा, और इस साइड भी 1 ही है। तो दोनों साइड बराबर है, इसलिए यहाँ पे सत्य हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। तो इसके लिए हम एक संख्या रेखा बनाते हैं।
हम संख्या रेखा पे दर्शाएंगे कि तापमान किस समय किस डिग्री पे आता है। तो पहले हो जाएगा 0 और फिर इस साइड हो जाएगा प्लस वाले चिन्ह, प्लस वाला चिन्ह हो जाएगा इस साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दाहिने साइड हो जाएगा प्लस वाला चिन्ह, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर बाएं साइड हो जाएगा माइनस वाला चिन्ह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10। और सॉरी, यहाँ पे एक डॉट हमारा छूट गया था, तो यहाँ पे हमने -10 तक लिखा और यहाँ पे 10 तक। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। तो दोपहर 12 बजे 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यानी कि यहाँ पे था पारा, यहाँ पे 12 बजे दोपहर में 12 PM यहाँ पे पारा था, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो ये पारा जो है 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है रात के 12 बजे तक, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। तो पारा को यहाँ पे आने में 8 डिग्री सेल्सियस आने में कितना समय लगेगा, यानी कि किस टाइम पारा 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। -8 डिग्री सेल्सियस पर आने में कितना समय लगेगा, यानी किस टाइम पे पारा -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें निकालना है। और एक क्वेश्चन और है कि रात के 12 बजे तापमान क्या होगा, रात के 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में समय लगा। कितना समय लगा, 1 घंटा। 1 घंटा को हम एक H भी लिख सकते हैं, H मतलब आवर्स होता है, आवर्स यानी कि घंटा। तो 1 डिग्री सेल्सियस कम होने में कितना टाइम लगेगा, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में 1 घंटा लग रहा है, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में समय लगा। तो कितना टाइम लगेगा, 1/2 घंटा, यानी कि आधा घंटा लगेगा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में कितना समय लगेगा। 18 डिग्री सेल्सियस कैसे होगा, यहाँ पे है 10 डिग्री सेल्सियस, दोपहर के 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, और यहाँ पे पूछा है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस को हम प्लस कर देंगे, तो इसको प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 18 डिग्री सेल्सियस। टोटल कम होगा 18 डिग्री सेल्सियस, तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए लिखेंगे 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगा समय 1/2 गुना 18, 2 नमा कितना आ जाएगा 18, यानी कि 9 घंटे। तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में 9 घंटे का समय लगेगा। तो अब हम निकालेंगे कि किस समय पर तापमान -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कुल समय बराबर 12 बजे दोपहर, 12 बजे दोपहर, इसमें हम प्लस कर देंगे 9 घंटा। ये 9 घंटा जो यहाँ पे निकला है, यहाँ पे 9 घंटे प्लस कर देंगे। तो 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 घंटा हो जाएगा, 21
घंटे। 21 घंटे यानी 21 बजा, यानी कि कितना बजा है? 9 बजा। यहाँ पे समझते हैं 12 बजे दोपहर में हमने प्लस कर दिया 9 घंटे को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 12 बजे दोपहर में 9 घंटे प्लस किया है, तो हम गिनते हैं 12 से। 12 के बाद क्या होगा? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो 12 के बाद 13 यानी कि 1 बजा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 यानी कि 9 बजे। 9 बजे का रात में, 9 बजे रात में टेम्परेचर जो है -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए 9 बजे रात में तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था? रात के 12 बजे तापमान क्या होगा? 9 बजे रात में तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा? हर 1 घंटे में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो 10 बजे रात में हो जाएगा तापमान -10 डिग्री सेल्सियस, और फिर 11 बजे हो जाएगा तापमान -12 डिग्री सेल्सियस, और रात के 12 बजे हो जाएगा तापमान -14 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रात के 12 बजे तापमान होगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो पहला आंसर हो गया हमारा 9 बजे रात, और दूसरा आंसर हो गया -14 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कहीं पे कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक उत्थापक यानी कि लिफ्ट किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों, पहले हम इस क्वेश्चन को एक फिगर के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक उत्थापक यानी लिफ्ट किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। तो मान लीजिए कि ये एक वो है खान, ये है एक खान कूपक जिसमें कि लिफ्ट जाएगा नीचे, ठीक है। तो 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से नीचे जाना शुरू होता है, 10 मीटर ऊपर से ही लिफ्ट नीचे जाना स्टार्ट कर देता है, तो -350 मीटर पहुँचने में कितना समय लगेगा? मान लीजिए कि यहाँ पे पहुँचना है, -350 मीटर तक पहुँचना है इस लिफ्ट को यहाँ पे पहुँचना है। तो यहाँ पे आने में उस लिफ्ट को कितना समय लगेगा? तो पहले हमने क्या लिखा है? नीचे जाना भूमि से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, वह विपरीत दिशा में -350 मीटर की दूरी तय करता है। ये दोनों चीज़ें जो है क्वेश्चन में ही दी गई है। अब है इसलिए खान कूपक द्वारा तय कुल दूरी, तो यहाँ पे हो जाएगा लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी। तो लिफ्ट द्वारा तय कुल दूरी हो जाएगा 10 मीटर -350 मीटर। तो यहाँ पे प्लस कैसे हुआ? यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 10 + 350, तो कुल हो जाएगा 360 मीटर। यानी कि ये जो लिफ्ट है ये कुल दूरी तय करेगी 360 मीटर, ठीक है। से आना है नीचे, तो नीचे के लिए यहाँ लिखा गया है 350 मीटर, लेकिन ये 10 मीटर ऊपर से ही आ रही है, तो इसका कुल दूरी जो है कुल दूरी हो जाएगा 360 मीटर। चूँकि 6 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय 1 मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर की दूरी तय करती है लिफ्ट, इसलिए 1 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तो 1 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 1/6, सिंपल है। इसलिए 360 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तो 1/6 × 360,
तो 6 से विभाजित करेंगे 360 को, तो कितना हो जाएगा 60। तो 60 यहाँ पे मिनट में आया, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है 1 घंटा। इसलिए -350 मीटर नीचे पहुँचने में कुल 1 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, लिफ्ट को -350 मीटर नीचे पहुँचने में कुल 1 घंटे का समय लगेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।